राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के बाद कभी भी एमसीडी चुनावों की घोषणा हो सकती है। इन सब के बीच दिल्ली कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अब एक महापंचायत करने जा रहे हैं। हालांकि उसका वेन्यू किस तरह से फाइनल होगा, परमिशन का क्या प्रोसेस है और साथ ही साथ किस तरह से जो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस जो है पहुंच रही है या कोशिश कर रही है जानने की, हमारे साथ वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि उस महापंचायत के बारे में बताएं जो आप करने वाले हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। देखिए, एमसीडी के चुनाव की हमारी तो तैयारियां पहले भी पूरी थी और हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि आपने एकीकृत जो कर दिया नगर निगम को। लेकिन एनीवे जो भी आज स्थिति है, उस स्थिति में भी कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो प्रपोज ड्राफ्ट जो आया है चुनाव आयोग की तरफ से डिलिमिटेशन का, उस पर हमें घोर आपत्ति है। जिस तरह से उस प्रपोज ड्राफ्ट को अगर आप आकलन करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर एक भेदभाव नज़र आ रहा है। उसमें एक राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाता हुआ ड्राफ्ट नज़र आ रहा है। जो परिसीमन ने करने से पहले आयोग ने जो बात कही थी कि हम नेचुरल बाउंड्रीज को नहीं छेड़ेंगे, अगर आप विधानसभा के बाहर जा ही नहीं रहे तो 70 विधानसभाओं में अगर आपको 22-23 चेंजेज करने थे तो विद इन 22-23 विधानसभा होंगे। आपने बाकी 50 विधानसभाओं को क्यों छेड़ा? आपने किस तरह से ये डिलिमिटेशन का जो नेचुरल बाउंड्री है उनको छेड़ा है। विशेषकर ऐसा वर्ग जो वंचित है, शोषित है, कमजोर है, हम कह सकते हैं कि SC/ST के साथ और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ इसमें भेदभावपूर्ण तरीके से ये परिसीमन का प्रपोज ड्राफ्ट और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। इसी विरोध के चलते आपने कहा महापंचायत, निश्चित तौर पे हम राजनीतिक दल हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र में पहली व्यवस्था चुनाव जो है, अगर आप उस चुनाव आयोग का ड्राफ्ट देखेंगे तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता नजर आ रहा है। तकरीबन 40% दलित हैं और दलित और मुस्लिम को अपने पाले में करने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम के तौर पर ये आप करेंगे। क्या आप मानते हैं कि अभी मुफीद वक्त है इलेक्शन में जाने का? नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। हम तो पहले ही से ही कह रहे हैं कि चुनावों को टाला क्यों गया भाई। चुनावों को टाला गया कि एक राजनीतिक दल विशेष हार रहे थे, इसलिए चुनाव को टाल दिया गया, उसका रास्ता निकाल लिया गया। कोई बात नहीं, आप जब भी चुनाव है कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। हमारा जो कहना है, ये सवाल ये है कि जो ये व्यवस्था है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जो लोकतंत्र का रास्ता है, महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस आ रहा है 2 अक्टूबर को, हम बताएंगे कि दिल्ली के जो कमज़ोर वर्ग है, जो SC/ST के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ अन्याय कांग्रेस नहीं होने देगी। हम अपनी पंचायत लगाएंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के हॉल में हम पंचायत लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि न्याय मिले इस वर्ग को। हमारी कोशिश है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उनको सम्मान दिया गया, जो संविधान ने उनको बराबर का हक दिया है, उस बराबरी के हक में कहीं पक्षपातपूर्ण ना हो। ये ड्राफ्ट जो परिसीमन का ड्राफ्ट है, प्रपोज ड्राफ्ट, ये पक्षपातपूर्ण है। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है और इसीलिए ये जो महापंचायत है, इसमें हमने विशेषकर ये कहा है कि जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा के लिए हम बुला रहे हैं और सभी को इसमें हम आमंत्रित कर। ठीक है, आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्शन है और इस तमाम ऑब्जेक्शन और सजेशंस को डिलिमिटेशन कमेटी के सामने रख दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन अब इन सब के बीच लोग आउटरीच भी कर रहे हैं, यानी अलग अलग समुदायों, अलग अलग वोटर्स में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं और यही वजह है कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है।